परमेश्वर पर भरोसा करना शरीर, मन और आत्मा के लिए एक टॉनिक है। बाइबल अक्सर खुशी शब्द का प्रयोग नहीं करती है। बाइबल के लेखकों ने आनंद के बारे में लिखना पसंद किया है, लेकिन नीतिवचन 16 का 20 हमें ये बताने से नहीं हिचकिचाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारा हृदय धन्य हो जाता है। ये हमें हमारी चिंताओं को उस पर डालने, उसकी निकटता पर ध्यान केंद्रित करने, उसके वादों पर निर्भर रहने, उसके वापस आने की राह देखने और उसके संदेश को साझा करने में सक्षम बनाता है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब 23:10 क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। नीतिवचन 3:12 और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा या वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यिर्मयाह 18:4 जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने ये कहा है, और ऐसा ही करूंगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। नीतिवचन 3:3-4 सी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मत्ती शाम के 6:35 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मरकुस 11। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। बालक जिसका नाम यूसुफ था, अपने पिता के 12 पुत्रों में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया कि उसके अनास के बंधे हुए पूले के सामने उसके भाइयों के पुले झुककर दंडवत कर रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।